एक छोटे से राज्य में विलासपुर नाम का एक कस्बा था। पूरे कस्बे में बच्चों के पढ़ने के लिए एक ही स्कूल था, विद्या मंदिर। इसमें अमीर हो या गरीब सभी प्रकार के बच्चे पढ़ने आते थे। इसकी ख्याति इतनी थी कि आसपास के गांवों या कस्बों से भी बच्चे पढ़ते आते थे। इस विद्यालय का नाम ऊंचा उठाने में मास्टर आदर्श नारायण जी का बहुत बड़ा हाथ था। वह सही मायने में एक आदर्श शिक्षक थे। वह बड़ी लगन से मेहनत से बच्चों को पढ़ाते, उन्हें प्यार भी बहुत करते थे। इस कारण स्कूल में सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से मास्टर आदर्श कुछ परेशान से थे। उनकी कक्षा में एक नया छात्र आया था, उसका नाम था नवीन। वह अभिवादन करना तो दूर, कक्षा में मास्टर जी के प्रवेश करने पर भी अकड़ व शान से अपनी सीट पर बैठा रहता। अन्य छात्रों पर भी अपनी हेकड़ी जमाता। उनके कपड़े व जूते भी काफी कीमती दिखते थे। नवीन के बारे में उन्होंने प्रधानाचार्य से पता किया तो मालूम हुआ कि वह पास के गांव के एक बहुत बड़े जमींदार का इकलौता बेटा है। वह जमींदार भी बहुत गुस्सैल और अड़ियल था। प्रधानाचार्य ने मास्टर आदर्श नारायण से कहा, मास्टर जी, इस लड़के के साथ सावधानी से पेश आए और इसकी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया करें। इसके पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन मास्टर आदर्श को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, यह विद्या मंदिर है, यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं, यहाँ सब छात्र बराबर हैं। यदि वह अपने शिक्षक की इज्जत नहीं करेगा तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा। अगले दिन उनके कक्षा में प्रवेश करने पर नवीन उसी प्रकार ढीठ होकर बैठा रहा, जबकि अन्य छात्र उठ खड़े हुए। मास्टर जी ने कहा, बेटे नवीन, तुम भी अपने दोस्तों की तरह खड़े हो जाओ। लेकिन नवीन वैसे ही बैठा रहा और बोला, मास्टर जी, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ के सबसे बड़े जमींदार का बेटा हूँ। लोग मुझे देखकर खड़े हो जाते हैं, आप अपना काम करें। नवीन की बात पर मास्टर का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने उसे जबरन उठाकर कक्षा से बाहर कर दिया।